इमेजिन आपका अपना पर्सनल असिस्टेंट हो जो आपकी हर बात सुनता है और पाइथन से बना है। सिरी और अलेक्सा को तो भूल जाओ। आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग खुद का वॉइस असिस्टेंट बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से यूजिंग पाइथन। और पाइथन में हम लोग यहाँ पे टू लाइब्रेरीज का यहाँ पे यूज करेंगे। पहली स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और दूसरी PyTTX3। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो है वॉइस असिस्टेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने VS कोड में एक ब्लैंक फोल्डर को ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं सबसे पहले टर्मिनल खोलूंगा, एक न्यू टर्मिनल। और हम लोग को यहाँ पे कुछ दो पैकेजेस पाइथन में इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक कमांड को हिट करेंगे टर्मिनल में, फिर इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और PyTTX3। मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट फिर भी मैं आपको सामने यहाँ पे इसको हिट कर दिया मैंने। आप लोग भी इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको इसी तरीके से। और यहाँ पे मेरे पास ये दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपका नहीं होगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, वरना आपको भी ये मैसेज दिखा देगा। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे पाइथन में ये एक फाइल बनाऊंगा main.py नाम की, main.py। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कैसे हम क्या कहते हैं स्पीक करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ PyTTX को, PyTTX3। और अब सबसे पहले इसके अंदर हमें इंजन बनाना होता है एक। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि एक इंजन बनाऊंगा, इंजन इक्वल टू। अब मुझे यहाँ पे PyTTX3 को इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए मैं आप लिखूंगा PyTTX डॉट इनिट। जिससे क्या होगा, हमारा ये इनिशियलाइज हो जाएगा PyTTX। अब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे कहूँगा इंजन डॉट से, इससे मैं कहलवा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने इससे बोला। और इस तरह करने से हमारा काम नहीं होगा, हमें यहाँ पे इंजन को रन भी करना पड़ेगा। इंजन डॉट रन एंड वेट का मैं यहाँ पे मेथड का यूज करूंगा, जो क्या कहते हैं इंजन को रन करेगा और क्या कहते हैं वेट भी करवाएगा। तो हमने अभी देखी 3 लाइन का कोड लिखा है यहाँ पे। और अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं यहाँ से, तो देखिएगा क्या होगा। रन पाइथन फाइल। Hello world. तो ऐसे देखा आपने, अगर हो सकता है आपको ये नहीं सुनाई दिया हो, बट हम यहाँ पे इसने हेलो वर्ल्ड बोला है। तो गाइस ये तो था सिंपल सा एग्जांपल। अब हम रियल कोड करना भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सारा चीज हटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे करूंगा इम्पोर्ट PyTTX3। और अब मैं करूंगा पे इम्पोर्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एज SR के नाम से हमने स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे आऊंगा, सर मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है स्पीक के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ स्पीक। और यहाँ पे मुझे मिलेगा टेक्स्ट। यहाँ पे मैं करूंगा क्या, जैसे कि हमने पहले करा था, यहाँ पे इंजन बनाऊंगा मैं, इंजन इक्वल टू PyTTX डॉट इनिट। इनिट करके इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पे हमारा इंजन बन चुका है। मैं करूंगा क्या, यहाँ पे स्पीक के अंदर इंजन डॉट से मैं इसको क्या कहते हैं से करवाऊंगा टेक्स्ट, जो मैं टेक्स्ट यहाँ पे रिसीव होगा वो। और मुझे इसको वेट भी करवाना है, रन भी करवाना है, वेट भी करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, PyTTX डॉट रन एंड वेट, जैसे कि हमने पहले देखा था। पी वाई इन वो सॉरी PyTTX नहीं, इंजन डॉट रन एंड वेट। इंजन डॉट रन एंड वेट का मेथड का हम अभी यूज करेंगे। और ये हमारा स्पीक फंक्शन इतना ही है बस, इसका काम हमारा हो गया। अब मुझे एक को फंक्शन बनाना है यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक को फंक्शन बना रहा हूँ रिकॉग्नाइज के नाम से, रिकॉग्नाइज। और यहाँ पे ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले रिकॉग्नाइजर बनाना पड़ेगा। तो रिकॉग्नाइजर इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूंगा कि SR डॉट रिकॉग्नाइजर, जो हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन था उससे हमने यहाँ पे क्या कर लिया, रिकॉग्नाइजर यहाँ पे बना लिया। रिकॉग्नाइजर हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं करूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा विथ SR डॉट माइक्रोफोन। और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा एस सोर्स। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया है सोर्स। और अब मैं यहाँ पे करूंगा कि प्रिंट कर दूंगा लिसनिंग। लिसनिंग आप उसका बेसिकली सिंपल से मेथड ये मतलब ये समझ सकते हैं। जब हमारा माइक्रोफोन यहाँ पे एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पे जो कंसोल में है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा लिसनिंग। मतलब यूजर को पता चल जाएगा कि हाँ अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा इतना काम यहाँ पे। और अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, रिकॉग्नाइजर के अंदर रिकॉग्नाइजर डॉट एडजस्ट फॉर एम्बिएंट नॉइस। और यहाँ पे मैं दे दूंगा सोर्स, जो हमारा एम्बिएंट नॉइस है उसको ये थोड़ा एडजस्ट कर देगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑडियो चाहिए, ऑडियो। और ऑडियो मुझे कहाँ से मिलेगी, रिकॉग्नाइजर डॉट लिसन मेथड से मुझे यहाँ पे ऑडियो मिल जाएगी, इसकी ऑडियो। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मुझे देना है सोर्स। ये मैंने यहाँ पे सोर्स दे दिया इसको। तो यहाँ पे मुझे ऑडियो भी मिल जाएगी। अब मैं करूंगा कि यहाँ पे ट्राई ट्राई लगाऊंगा, ट्राई। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग। और इसको करने के बाद अब मुझे यहाँ पे चाहिए टेक्स्ट। तो टेक्स्ट मुझे ऑडियो के अंदर से वो करना पड़ेगा गेट। तो यहाँ पे मैं किस मेथड का यूज करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा रिकॉग्नाइजर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल। और यहाँ पे मैं दे दूंगा ऑडियो।
तो इससे हमें क्या होगा, टैक्स मिल जाएगा यहाँ पे। तो टैक्स अब हमें मिल चुका है यहाँ पे। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे प्रिंट करूंगा मैं, प्रिंट यू सेट, जो हमने कहा, यू सेट क्या कहा हमने, और एक मिनट सेट, और यहाँ पे मैं जो मैं टैक्स मिला है उसको क्या कहते हैं, प्रिंट करवा दूंगा। तो टैक्स, ये रहा टैक्स। और अब मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करूंगा, टैक्स डॉट लोअर, टैक्स डॉट लोअर, लोअर लगाना पे जरूरी है। ये आपके टैक्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और अब मुझे यहाँ पे एक्सपेक्ट भी लगाना पड़ेगा, एक्सपेक्ट। और इसको करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एस आर डॉट अननोन वैल्यू एरर। अगर हमारा कोई अननोन वैल्यू एरर आ जाता है, मान लीजिए यूजर ने कुछ ऐसा कह दिया जो हमारे बॉट को समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे मैं करूंगा स्पीक सॉरी, सॉरी आई डिडंट कैच दैट, आई डिडंट कैच दैट, एक मिनट, और इसको करूंगा कैच दैट, कुड यू रिपीट, कुड यू रिपीट। और इसको मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, सॉरी आई डिडंट कैच दैट, कुड यू रिपीट। अगर हमारा एक्सपे वो अननोन वैल्यू एरर आ जाता है तो। बट अगर हमारा कोई और सा एरर आया, तो मान लीजिए हमारा रिक्वेस्ट एरर आ जाता है, तो रिक्वेस्ट एरर कहाँ है, एस आर डॉट रिक्वेस्ट एरर। तो ये रहा हमारा रिक्वेस्ट एरर। और अगर ये आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, स्पीक करूंगा सॉरी, सॉरी बट देयर इज सम प्रॉब्लम, बट देयर इज सम प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कुड यू ट्राई अगेन, कुड यू ट्राई अगेन। और ये मेरा होगा, यहाँ पे ट्राई की स्पेलिंग सही कर देते हैं, कुड यू ट्राई अगेन। और यहाँ पे मैं सी यू कर दूंगा कैपिटल, तो कैपिटल हो जाए, ये हो गया कैपिटल। तो हमारा ये वाला फंक्शन भी बन चुका है, रिकॉग्नाइज वाला फंक्शन इस तरीके का है, आप लोग देख लीजिए एक बार। और अब मुझे मेन फंक्शन बनाना है, तो मेन फंक्शन को मैं मेन के नाम से ही बनाऊंगा, एक मिनट। इसको ये हो नहीं रहा, यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें बनाना है मेन फंक्शन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ मेन। और यहाँ पे मुझे करना क्या है, सबसे पहले स्पीक करवाऊंगा मैं, स्पीक हेलो हाउ कैन आई असिस्ट टुडे, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। और इतना मैंने कर दिया यहाँ पे, असिस्ट की स्पेलिंग सी कर देते हैं, असिस्ट टुडे। और इतना काम हमारा यहाँ पे हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक लगाना है वाइल लूप, तो ये मैंने लगाया है यहाँ पे वाइल लूप। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कमांड लेनी है, तो कमांड, कमांड वो मुझे कहाँ से मिलेगी, रिकॉग्नाइज से। तो यहाँ से मुझे क्या मुझे मिल गई, कमांड मिल गई मुझे यहाँ से। मैं करूंगा क्या, यहाँ पे लिखूंगा इफ कमांड, अगर कमांड एग्जिस्ट करती है, अगर कमांड एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, इफ हेलो इन कमांड, हेलो इन कमांड, और हाय इन कमांड, और हाय, एक मिनट, हाय इन कमांड। अगर ये कमांड के अंदर है, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, स्पीक करवा दूंगा, स्पीक। और मैं पूरा यही का स्पीक करवा दूंगा इसको, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट टुडे, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और क्या कहते हैं, एल्स तो लगा नहीं सकता मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे और इफ लगाना है। तो मुझे यहाँ पे मैं दोबारा भी यहाँ पे इफ नहीं लगा सकता, तो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा नेस्टेड इफ, जो कि है एलिफ। और मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, हेलो तो मेरा हो गया, हेलो और हाय का मैंने यहाँ पे कर दिया। अगर हेलो बोलेगा या फिर कोई हाय बोलेगा, तो यहाँ पे ये स्पीक ही करवा देगा। तो मुझे एलिफ और क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये हो सकता है। हाउ आर यू इन कमांड, अगर हाउ आर यू है कमांड के अंदर, तो स्पीक क्या करें, आई एम जस्ट अ रोबोट, आई एम जस्ट अ रोबोट। और ये मैंने कर दिया। और क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे एलिफ के अंदर, और हाँ, यूजर एग्जिट करने को भी तो बोल सकता है, यूजर कह सकता है एग्जिट, या फिर एग्जिट इन कमांड। यूजर ये भी बोल सकता है, क्या कहते हैं, स्टॉप, स्टॉप इन कमांड। अगर ये है कमांड में, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ब्रेक करवाएंगे सबसे पहले, तो ब्रेक। और ब्रेक करवाने से पहले यहाँ पे एक चीज और करवाऊंगा मैं, स्पीक करूंगा यहाँ पे गुड बाय, गुड बाय। और यहाँ पे मुझे और लगाना पड़ेगा, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे और स्टॉप इन कमांड, और क्या कहते हैं, एग्जिट इन कमांड और स्टॉप इन कमांड। अब मुझे यहाँ पे फाइनली एल्स में यहाँ पे लगा सकता हूँ, एल्स। और एल्स में मैं यहाँ पे स्पीक करवा दूंगा सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर हम कुछ यहाँ पे करवा सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, वेंट रॉन्ग। ये मेरा हो गया। और ये हमारा मेन फंक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे बस मेन फंक्शन को रन करना है। तो रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रन भी करवा देंगे। तो यहाँ पे आऊंगा सबसे नीचे, और यहाँ पे लिखूंगा इफ, अगर नेम यहाँ पे इक्वल टू मेन है, तो क्या हो, यहाँ पे मेन को कर देंगे कॉल।
तो ये हमारा काम हो चुका, और हमारा फंक्शन के पूरा क्या कहते हैं कोड हो चुका है। और देख सकते हैं आप, अगर कोई एरर होगा तो देखेंगे, मतलब पर नहीं होना चाहिए एरर यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या कहते हैं इंजन बनाया, स्पीक के लिए फंक्शन बनाया, रिकॉग्नाइज के लिए यहाँ पे फंक्शन बनाया हमने, रिकॉग्नाइज एस रिकॉग्नाइजर एस आउट डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स, प्रिंट लिसनिंग, रिकॉग्नाइजर डॉट एडजस्ट फॉर एम्बिएंट नॉइज। ठीक है, ऑडियो एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग, और ठीक है टेक्स्ट, ठीक है। तो रन करके देखते हैं अब। तो यहाँ पे आऊंगा मैं और करूंगा रन पाइथन फाइल। Hello, how can I assist you today? तो इस यहाँ पे देखिए हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे आ चुका है, और यहाँ पे लिसनिंग भी लिख के आ चुका है। अब इससे मैं बोलूँ हेलो, तो देखते हैं क्या होगा। रिकॉग्नाइजिंग आया, Hello, how can I assist you today? और देखिए इसने बोल दिया हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब मैं से पूछता हूँ हाउ आर यू, तो हाउ आर यू में यहाँ पे मैं बोल चुका हूँ, ये लिसन भी कर चुका है। अब यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग आ चुका है, देखते हैं क्या बोलता है। Hello, how can I assist you today? हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, तो हाउ आर यू, Something went wrong. हाउ आर यू इसने इस तरीके से लिया, इसलिए वो नहीं आया। एंड जस्ट अ रॉबर्ट समथिंग वेंट रॉन्ग ये आ चुका है, ताकि वो समझ ही नहीं पाया। आप यहाँ पे इस तरीके से और भी यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हैं। अगर मैं इससे बोलूँ स्टॉप, अभी देखो Something went wrong. स्टॉप, थोड़ा टाइम ले रहा है, स्टॉप। तो गाइस रिकॉग्नाइजिंग आ चुका है यहाँ पे, Could be. और ये गुड बाय इसने मुझे बोल दिया है यहाँ पे। और इस तरीके से आप क्या कहते हैं ये वाला फंक्शन बना सकते हैं यहाँ पे। मतलब इस तरीके का असिस्टेंट बना सकते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे बहुत कम चीजें रखी हैं। आप यहाँ पे पूरे मतलब एक डेटा के साथ यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं। अगर आपको कुछ एडवांस लेवल पे बनाना हो, तो आप एपीआई की का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जेमिनी एपीआई आप ले सकते हैं, यहाँ पर चैट ओपन एआई की एपीआई भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल चैटबॉट था। बेसिकली कैसे चैटबॉट काम करता है, कैसे हम बस क्या कहते हैं वॉइस असिस्टेंट बना सकते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजिंग जो कहते हैं इसका मेन टॉपिक था। और तो आज के लिए चलिए वीडियो में इतना ही गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।